आइए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज स्टार्ट किए थे। इसमें फर्स्ट यूनिट का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे उसका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया था। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसका भी कुछ क्लास हो चुका है। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चार्ज लेंगे। एक चार्ज क्यू लेते हैं प्लस क्यू। इसके कारण क्या होगा, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है, वहां एक टेस्ट चार्ज लाते हैं प्लस क्यू नोट। एक टेस्ट चार्ज लाते हैं प्लस क्यू नोट। देखते हैं कि क्यू नोट पे जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू चार्ज के कारण, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नोट को लाए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। और ये फोर्स कितना लग रहा है, तो F बराबर क्यू नोट इंटू ई। इसी को हम थोड़ा लिख लेते हैं कि क्या सब है इसके बारे में। कंसीडर ए चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, प्लस क्यू विथ प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक टेस्ट चार्ज लिए हैं तो लिखेंगे लेट ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट, जिसको मान लीजिए एक पॉइंट पे रख के, ये पॉइंट ए लेते हैं तो लिखेंगे प्लेस एट पॉइंट पी। कहां रखे, ए लिए हैं पॉइंट, एट पॉइंट ए। देन force exert due to electric field on test charge Q नोट। कितना लगेगा Q नोट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, तो ये लग रहा है F बराबर क्यू ई, क्यू नोट ई। कितना लग रहा है, चलो मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट पे है। इस यहां से हम थोड़ा सा डिस्टेंस इधर लाते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण। मान लीजिए ए से हम कहा इस क्यू नोट को लाए, बी तक लाए, ये पॉइंट बी है यहां तक, तो थोड़ा सा डिस्टेंस लाए हैं, मान लीजिए डी आर डिस्टेंस लाए, तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। इसी को लिखते हैं नाउ टेस्ट चार्ज क्यू मूव from point A to B। टेस्ट चार्ज को कहां से, A से B मूव कराए। देन और कौन सा डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ला किधर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो लिख देते हैं इन
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं। कितना डिस्टेंस? dx डिस्टेंस, dr डिस्टेंस, dr डिस्टेंस, देन वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन होगा W बराबर हो जाएगा, W बराबर F डॉट dr। वर्क क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यही इसे स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो वर्क बराबर हो जाएगा F dr cos थीटा, F dr cos थीटा। यहां थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। तो यहां एंगल कितना हो गया? यदि थीटा का बात करें तो 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? DW बराबर हो जाएगा FR cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का कितना वैल्यू होता है? -1। तो यहां से आ जाएगा DW बराबर, अच्छा F बराबर क्या था ये भी लिख देते हैं। F बराबर क्या था? तो F बराबर है Q नॉट E और cos dr और cos 180 -1, तो ये आ गया माइनस। तो यहां से W बराबर क्या आ गया? W बराबर आ गया माइनस Q नॉट E dr। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ यहां लिख देते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां से V बराबर क्या होगा? V बराबर हो जाएगा W अपॉन टेस्ट चार्ज कितना है? Q। और हमें पोटेंशियल कहां से कहां तक चाहिए? VA से B ला रहे हैं तो कितना पोटेंशियल होगा? तो ऐसा करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो DW बराबर, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो DW बराबर हो जाएगा, सॉरी DV बराबर DW अपॉन Q। यदि इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? Q नॉट DV बराबर DW। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं, DW बराबर Q नॉट DV, इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखते हैं तो क्या हुआ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? ये भी DW है, ये भी DW है, तो यहां से W बराबर माइनस Q नॉट E dr बराबर हो जाएगा Q नॉट DV। और यहां से Q नॉट कैंसिल हो गया तो माइनस E dr बराबर आ गया DV। इसलिए E बराबर क्या आ गया? E बराबर माइनस DV अपॉन dr। यही होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और E क्या है यहाँ? E इलेक्ट्रिक फील्ड और dV अपॉन dr को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV लिख देते हैं, फिर dV अपॉन dr को क्या कहते हैं?
पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आइए एक बार और देख लेते हैं सही से क्या है। सबसे पहले देखते हैं, ये इसके फिगर के बारे में देखते हैं, क्या लिखे हैं, कंसीडर ए चार्ज क्यू या प्लस क्यू, एक प्लस क्यू चार्ज लिए विच प्रोड्यूस, जिससे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो क्या प्रोड्यूस करता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेट ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट, एक टेस्ट चार्ज लिए क्यू नोट प्लेस एट पॉइंट ए, जिसको कहां रखे, ए पॉइंट पे रखे। देन फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नोट, तब क्यू नोट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F बराबर क्यू नोट ई, F बराबर क्यू नोट ई, और किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। अब है एक जो टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, ये मूव कर रहा है कहां से, फ्रॉम बी ए टू बी, जब ए बी से कहां मूव करा रहे हैं, ए के तरफ, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि डायरेक्शन देखते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ करते हैं। कितना डिस्टेंस, डी आर डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस लिए, या स्मॉल डिस्टेंस कह सकते, डी आर, या इसे कह सकते हैं स्मॉल डिस्टेंस डी आर। तो वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या इसी को लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यही जब स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डी आर कॉस थीटा। और यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच, 180, और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो इसीलिए यहां माइनस। और f बराबर कितना दे दिए, f बराबर क्या है, Q नॉट E। तो यहां से वर्क डन बराबर क्या हो गया, वर्क डन बराबर हो गया -Q नॉट E dr, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और टेस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। थोड़ा इधर लिख देते हैं इसको, क्या होता है, पोटेंशियल बराबर W अपॉन Q नोट, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी V बराबर dW अपॉन Q नोट, और यहां से dW बराबर हो जाएगा Q नोट dV। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लिए थे, इसे इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से यदि कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, -Q नोट E dr बराबर कितना हो जाएगा, Q नोट dV। यहां से Q नोट कैंसिल हो गया, कितना हुआ, E dr बराबर dV, और यहां से आ गया माइनस उधर कर लेते हैं, और dr को भी राइट साइड ले जाते हैं, तो E बराबर -dV अपॉन dr। यही होता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां dV अपॉन dr को क्या कहते हैं, dV अपॉन dr को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस बार भी आया था 2026 में कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो सीधा ऑब्जेक्टिव में आया था, तो आप लोग बता देते क्या होता है, वेयर dV अपॉन dx या dr क्या है, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो रहने दीजिए आज।